जिसने आपके बारे में जो सोचना होता है वो सोचता ही है। आप उसको उसकी सोच को बदल नहीं सकते। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप ऐसा करके किसी की सोच बदल देंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं कि कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनके लिए मैंने अपने अपने साथ मतलब अपने से मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन स्टिल दे ट्रीटेड मी बेटर बिकॉज़ दे वर नाइस पीपल। So they were not expecting me to do something for them, then they'll do something for me. Okay, that's the thing. क्योंकि जब कोई सही इंसान आपको मिलता है तो they don't expect you to do something for them so that they can do something for you. They will do it for you whether you do something for them or not. Even if they do have no expectations from you, they will still do something or a lot of things. अब ये मेरी लाइफ का खुद का ये एक एक्सपीरियंस है कि मैंने सारे टाइप के लोग देखे हैं अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, जो कि इस वक्त तो चलो मेरी लाइफ में वो नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने बिना एक्सपेक्टेशन के भी मेरे लिए बहुत चीज़ें करी थी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए आप अपनी जान भी दे दोगे या फिर आप अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा दोगे, स्टिल दे विल नॉट इवन से दैट यू आर अ गुड पर्सन। वो आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो आपको कुछ मतलब फिज़िकली चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि कोई चीज़ देना या कोई गिफ्ट देना, वो तो दूर की बात, वो आपको शब्दों से या फिर मतलब अपने वर्ड्स से भी हैप्पी नहीं कर सकते। वो ऐसा भी नहीं बोल सकते दैट यू आर अ गुड पर्सन, स्टिल यू विल बी अ बैड पर्सन फॉर देम। एंड उनकी स्टोरी में आप एक विलन ही रहोगे, चाहे आप कितनी हीरोगिरी कर लो, चाहे आप कुछ ना भी कुछ कर लो। तो दैट्स द थिंग। ये ना मतलब एक आप ना मतलब एक इंसान को आप चूज़ करते हो अपने लिए। जैसे कि मैं शादी की बात ही करूँगी कि जैसे कि आपने अपने लिए कोई अपनी जब शादी करनी है तो आपको चूज़ करना है अब कि आप किसको चूज़ करोगी। तो मेक श्योर कि आप एक कोई ऐसा इंसान चूज़ करो जो खुद से आपके लिए कुछ करे, ठीक है? जिसको आपको ऐसे पहले आपको प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े कि यस आई एम वर्थ इट, प्लीज़ डू दिस फॉर मी। दे they should have the urge to do something for you without expecting anything from you। तो ऐसे लोग तो इस दुनिया में बहुत हैं, बट ये होता है कि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग इन आवर होम्स एक्सपेक्टिंग समबडी टू शो अप, अपने आप से कोई आए और हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू शो अप फॉर दोज पीपल। आपको कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब देखिए, जो अच्छे लोगों की मैं बात कर रही हूँ वो मुझे यहाँ इंडिया में नहीं मिले थे। जब मैंने कोई जब मैं ना ऑस्ट्रेलिया गई थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मतलब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया गई थी। तब मुझे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला था जो बहुत अच्छे थे। मैं जिनके साथ रही भी थी, एक मेरी दीदी थी, मैं उनके घर पे रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से रखा था, क्योंकि वो भी इंडिया से थी। और अभी मैं अगर आगे की कोई भी वीडियो कोई बनाऊँगी ना, तो उनका मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि मैं कैसे उनसे मिली थी या कैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा था या एवरीथिंग। शी वॉज़ अ वेरी नाइस लेडी। अब तो वो चलो बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, बट शी वॉज़ अ नाइस पर्सन। एंड उस उनके अलावा भी मैंने जिन जिन लोगों के साथ भी मतलब एक साथ रही थी, जिन के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ था, वो कोई ऐसा नहीं था कि मैंने उनके लिए कुछ किया था तो उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था। नो, मैंने जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, तो बाय लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि देखिए, जो लोग होते हैं ना, कोई लोग ऐसे होते हैं कि दे डू समथिंग फॉर यू, दे डू थिंग्स फॉर यू जस्ट बिकॉज दे लाइक यू और दे हैव अ गुड हार्ट। इट्स नॉट लाइक दैट you have to prove yourself. They'll do it because they are good people and they want to do something for you. It's not like कि अगर आप इतना काम करोगे या आप ये काम करोगे तभी then you will get something. No, I have met people। और एक और इंसान थे, he was a good friend of mine and we were staying there। एक मेरी और फ्रेंड भी थी, शी वॉज फ्रॉम नेपाल। मैं तो उनको नहीं जानती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर स्टेइंग टुगेदर तो मैं उसको जानने लग गई थी। तो देयर वाज अ पर्सन, माय फ्रेंड्स डैड,
ही टुक ऑल ऑफ अस लाइक हम 3 लड़कियाँ थी, हम तीनों लड़कियों को, अपनी लड़की को और हम दोनों को भी वो बीच पे लेके गए थे, लाइक बीच पे। जबकि वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं वहाँ बीच पे गई थी। मैंने ना अपनी वीडियो भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, या मतलब और मेरे पास वीडियो भी पड़ी है वो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यार कि देखो, कुछ लोगों ने ना आपके लिए कुछ नहीं करना होता। अगर आप उनको बोलोगे कि प्लीज़ मुझे ना बीच देखना है, मुझे दिखा लो, दे विल से कि इतना कुछ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, देन आई विल टेक यू देयर। बट अगर कोई सही इंसान होगा जो जिसने आपके लिए ये चीज़ करना है, वो आपको आपके लिए ये चीज़ वैसे ही कर देगा। यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मैं इधर बीच पे जाने की बातें नहीं कर रही हूँ, एनीथिंग जो भी, मतलब कुछ सही लोग होते हैं, राइट पीपल है, दे विल डू थिंग्स फॉर यू विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। बट जो घटिया लोग होते हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो तो आपको पता ही है। वो तो बस यही बोलेंगे ना कि पहले ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ, पहले मुझे ये बन के दिखाओ, मुझे ऐसा ऐसा करके दिखाओ, देन पहले मुझे प्रूव करो कि तुम यू हैव दिस थिंग इन यू, देन आई डू दिस फॉर यू। तो ये होती है घटिया मेंटालिटी। और ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं इंडिया में, तो बहुत हैं ऐसे लोग। और अगर आपकी शादी हो गया तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे लोग होते हैं दुनिया में। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आपकी शादी हो गई है और आप ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हैं जो कि कॉन्स्टेंटली आपको बोलते हैं कि प्लीज़ प्रूव योर सेल्फ, देन यू विल गेट समथिंग। तो अब आपकी लाइफ का तो बहुत मतलब कि इट्स नॉट ईजी फॉर यू। मुझे तो पता ही है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू लाइक प्रूविंग ऑल द टाइम टू पीपल हु, जब उनको पता है कि यू दे नो योर वर्थ, बट स्टिल दे बी लिटिल यू और shame you, or what, like try to humiliate you just because they want to feel superior. That's it. Thanks guys. अगली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी। एंड प्लीज़ पॉज द वीडियो। एंड अभी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू शो माई फेस, सो आई आई एम प्लानिंग टू शो माई फेस, बट अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं कि आई शो माई फेस। सो अगर मेरे कुछ ऐसे सही से सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, देन आई विल शो माई फेस इवेंचुअली, बट नॉट नाउ। और थैंक्स गाइस, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।